हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के जो लॉ बचते हैं उनको। जो पहला लॉ है दैट इज अ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। दिस वाज गिवन बाय द रिचर इन 1792। इस लॉ की जो स्टेटमेंट बनती है दैट इज द रेशियो ऑफ द मासेज ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी which combine separately with a fixed mass of third element C is either same or some simple multiple of the ratio of the masses in which A and B combine directly with each other। चलिए इसको हम सिंपल में एक्सप्लेन करते हैं। हम मान लेते हैं कि A एलिमेंट है जिसका मास X है, B एलिमेंट है जिसका मास Y है एंड C इज दैट एलिमेंट हुज मास इज फिक्स्ड, और मान लेते हैं दैट इज अ Z। नाउ A react with the C and forms the compound AC, और इसी प्रकार B C से रिएक्शन करता है और ये कंपाउंड फॉर्मेशन करता है BC। जब A C से रिएक्शन करके कंपाउंड AC बनाता है उस दौरान जो मास होगा AC का टोटल दैट इज ZX, एंड सिमिलरली हेयर जब B C से रिएक्शन करता है दैट इज ZY। Now we have said that mass of the C is fixed, Z is a fixed mass। इसको हम चेंज नहीं करेंगे। वेरिएशन जो होती है वो A और B के मास में हो सकती है बिकॉज A C से रिएक्शन करके डिफरेंट टाइप के कंपाउंड फॉर्मेशन यहाँ पे कर सकता है। तो जब C का मास फिक्स है देन जो मास रेशियो होगा AC और BC का दैट इज X is to Y because mass of A is X and mass of B is Y। Now इसी चीज को दूसरे तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं कि भाई अगर अब A और B भी एक दूसरे के साथ रिएक्शन करें और कंपाउंड बनाएंगे वो AB, उस दौरान जो A और B का AB के अंतर मास रेशियो होगा दैट इज ऑलवेज X is to Y। मतलब क्या हुआ, ये मास रेशियो जो एक फिक्स मास वाले के साथ ए और बी रिएक्शन करके शो करते हैं और ये ए और बी खुद भी रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, दोनों का जो मास रेशियो है या तो बिल्कुल सेम होगा या फिर सम सिंपल मल्टीपल होगा। चलिए इसके एक स्टैंडर्ड एग्जांपल से करते हैं। लेट अस कंसीडर वी हैव कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दीज आर द थ्री एलिमेंट्स, और हम कह देते हैं कि कार्बन का जो मास है दैट इज फिक्स्ड। हम इस एग्जांपल में कार्बन के मास को फिक्स कर देते हैं, इसके मास को हमने चेंज नहीं करना है। कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके CH4 बनाएगा और कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बनाएगा। नाउ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों भी एक दूसरे से रिएक्शन करके H2O बना लेते हैं। अब CH4 और CO2, इसमें कार्बन का मास तो फिक्स है, जो बचता है मास वो किसका बचता है, हाइड्रोजन का। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 × 1 is 2, ऑक्सीजन 2 × 16। इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 1:8। यानी कि जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों रिएक्शन करके CH4 और CO2 बनाते हैं तो CH4 और CO2 के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है दैट इज 1:8। नाउ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी एक दूसरे से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, H2O। देन इस H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा दैट इज आल्सो 1:8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब कोई दो एलिमेंट A और B जिसका मास अलग अलग है किसी थर्ड एलिमेंट के साथ जिसका मास फिक्स है के साथ रिएक्शन करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उन प्रोडक्ट्स में उन दोनों A और B एलिमेंट्स का जो मास रेशियो होगा वो या तो बिल्कुल सेम होगा या फिर सम सिंपल मल्टीपल होगा। किसका होगा वो, जब वो दोनों डिफरेंट एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके मास रेशियो एग्जिस्ट करवाते हैं। तो दिस इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नाउ नेक्स्ट जो लॉ है अपने पास दैट इज अ Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। दिस लॉ वाज गिवन by the Gay-Lussac in 1808।
इस लॉ की स्टेटमेंट जो है दैट इज अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन अ गैस इज कंबाइंड और प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाई वॉल्यूम। मीनिंग क्या है इसका कि भाई अगर कोई गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वो गैसियस रिएक्टेंट हमेशा ही एक सिंपल रेशो बाई वॉल्यूम के सिंपल रेशो में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद वो प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो प्रोडक्ट का भी जो रेशियो होगा दैट इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो। हमने यहाँ पे डिस्कस किया है हाइड्रोजन गैस है प्लस में Cl2 दैट इज आल्सो ए गैसियस स्टेट, तो इसने बनाया 2 HCl जो गैसियस स्टेट पे एग्जिस्ट करता है। अब हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम है, Cl2 का भी एक वॉल्यूम है, बट HCl कितने वॉल्यूम यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? 2। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनके बीच में जो रेशियो आता है दैट इज 1:1:2। तो दिस इज द सिंपल होल नंबर रेशियो। अगर मैं ये कह दूं अब यहाँ पे भाई H2 प्लस O2 रिएक्शन करते हैं एंड इट विल फॉर्म्स द H2O विच इज अ लिक्विड। नाउ यहाँ पे अपने पास जो है दैट इज 1 और यहाँ पे 1:2 एंड दिस इज नॉट कंसिडर्ड बिकॉज हम यहाँ पे अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन गैसेस हम गैस की बात कर रहे हैं और प्रोडक्ट क्या बन जाता है यहाँ पे लिक्विड बन जाता है। इट मीन्स यहाँ हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। जो रेशियो आएगा वो कितना होगा यहाँ पे 1:2 बट फ्रैक्शनल पार्ट हम रखेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे ओवरऑल इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट एंड द लास्ट जो अपने पास रिजल्ट होगा दैट इज 2:1। तो इस प्रकार दिस इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो बाई वॉल्यूम। नाउ नेक्स्ट जो लॉ है दैट इज एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ कहता है कि अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट लॉ बन जाता है कि भाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। भाई जो भी इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज के अंदर होंगे। ऐसा नहीं है कि गैसेज का जो वॉल्यूम अगर डिफरेंट होगा तो उसके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इसमें फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कह दूं कि 1 वॉल्यूम मैंने लिया 1 वॉल्यूम H2। अगर मैं कह दूं कि इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। एक अवधारणा है ये, हम मान के चलते हैं, अज्यूम कर लेते हैं इस चीज़ को कि भाई 1 वॉल्यूम ऑफ H2 गैस, इसके अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक वॉल्यूम O2 के अंदर भी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हम ये कह दें कि 2 वॉल्यूम्स ऑफ CO2, तो देखिए एक वॉल्यूम में जो प्रेजेंट है वो 6.022 इंटू 10⁻23 है, तो 2 वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे इस वैल्यू का डबल, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 दीज आर द मॉलिक्यूल्स। तो ये डाटा जरूरी नहीं है कि याद रखना, ये सिर्फ इंडिकेशन के लिए है कि भाई इक्वल वॉल्यूम के अंदर हमेशा ही जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे। गैसेज चाहे किसी भी प्रकार की हो, हाइड्रोजन यहाँ पे लिया हमने, दूसरे केस में ऑक्सीजन लिया है, तीसरे केस में कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, चौथे केस में अगर हम नाइट्रोजन लेंगे और नाइट्रोजन का भी एक वॉल्यूम लेके अगर चलते हैं तो 1 वॉल्यूम के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। चलिए इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।